निश्चित रूप से बच्चों को पंचतंत्र और नैतिक कहानियां बहुत पसंद आती हैं और ये अक्सर YouTube पर भी ट्रेंडिंग में रहती हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है जो 5 मिनट में बताई जा सकती है और बच्चों को धमाल मचाएगी। कहानी, शेर और चूहे की दोस्ती, द लायन एंड द माउस। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। एक दिन वह खाना खाने के बाद एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा उछलता कूदता आया और गलती से शेर के ऊपर चढ़ गया। चूहे ने मस्ती में शेर की मूंछों पर दौड़ना शुरू कर दिया। शेर की नींद टूट गई। वह दहाड़ा और झट से चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। चूहा डर के मारे कांपने लगा। चूहे ने शेर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने गलती कर दी। मैं बहुत छोटा हूँ। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं कसम खाता हूँ कि समय आने पर आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर को ये सुनकर बड़ी हंसी आई। उसने सोचा, ये छोटा सा चूहा भला मेरी क्या मदद करेगा। लेकिन फिर भी उसे चूहे पर दया आ गई। शेर ने अपना पंजा हटाया और कहा, जा, मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। चूहा तुरंत भागा और अपनी जान बचाने के लिए शेर को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों के बाद एक शिकारी ने जंगल में अपना जाल बिछाया। शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था और अचानक उस जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जाल इतना मजबूत था कि वह निकल नहीं सका। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी और तुरंत समझ गया कि शेर मुसीबत में है। वह भागकर उस जगह पर पहुंचा जहां शेर जाल में फंसा हुआ था। शेर ने चूहे को देखा और उदास होकर बोला, तुम आ गए, पर तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। चूहे ने कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये कहकर छोटे से चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने जाल को इतना काट दिया कि शेर आसानी से बाहर निकल आया। शेर आजाद होकर बहुत खुश हुआ। उसने प्यार से चूहे को देखा और कहा, नन्हे दोस्त, मैं गलत था। मैंने सोचा था कि तुम बहुत छोटे हो और किसी काम के नहीं, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। सच्ची दोस्ती में आकार नहीं, बल्कि हिम्मत और मदद करने की भावना मायने रखती है। उस दिन से शेर और चूहा गहरे दोस्त बन गए। कहानी से शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी को भी छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। दोस्ती और दयालुता में बहुत बड़ी शक्ति होती है।